जी, आप सभी को तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए आज हिंदी के चैप्टर चैप्टर 8 को देखते हैं जिसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, इसके लिए सॉरी बच्चे। मैं किसी कारण से मतलब बिहार से बाहर था, इसलिए सब सेटअप मेरा घर ही पर था, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। आप लोग से सॉरी चाहूँगा। और चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। यह चैप्टर आपको 8 की मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड हो सकती हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2026 में, उसको देखेंगे। और इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आप कृपया उसे देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके चैप्टर में एग्जाम में आएंगे। और दूसरी बात, इसके सब्जेक्टिव भी आपको जल्द ही क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में कि हिंदी के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री के भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो जस्ट इसके बाद 8 PM पे आपको हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की क्लासें मिल जाएंगी ऑब्जेक्टिव की। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड 12th हिंदी की मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कराएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम सिपाही की माँ है। ये एक एकांकी है, याद रखेंगे। इस लेखक का नाम मोहन राकेश है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें डिस्कशन हो सकते हैं करने के लिए वो करेंगे। तो देरी ना करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। और एक बात और रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जिससे हम लोग को मनोबल मिले। और मैं अब अपने घर पे आ चुका हूँ, तो आप लोग की अब रेगुलर क्लासें होंगी। कुछ दिनों के लिए हम डिस्टर्ब थे, तो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और चलिए अब रेगुलर क्लास होगी, देरी ना करते हुए अब क्लास को शुरू किया जाए। जय हिंद आप सभी को। चलिए एक सेकंड इसको जूम कर लेते हैं, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? झटपट बताएं बाबू, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कहाँ हुआ था? झटपट बताएं बाबू, जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। इनका जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और याद रखेंगे आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर भी पंजाब में है, ठीक है। ये अकबर ने जमीन दी थी इनको बनाने के लिए, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 5 बीघा की जमीन दी थी अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन कट रहे हैं, एक सेकंड, कौन कौन सा ऑप्शन है चलिए देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो देखिए मानक बिस्नी की जगह या तो पानी मांगता है, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। मिठाई मांगता है, चाय मांगता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मानक बिस्नी से पानी मांगता है, दूध की जगह पे पानी मांगता है बाबू, याद रखेंगे। ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इन्हें कृपया याद रखेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? जल्दी बताएं। आगंतुकी लड़की की है, पुरोहित की है, कुंती की है, किसकी है? तो ये आगंतुक लड़की की है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। चलें क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? तो आप अगर आप इंटेलिजेंट होंगे बाबू, थोड़ा सा आप दिमाग खर्च करेंगे, तो इसका आंसर बिना हमें बताए हुए आप दे सकते हैं। अंडे के छिलके अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो मलयज तो होगा नहीं, नामवर सिंह होगा नहीं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मोहन राकेश के कविता पढ़ रहे हैं, सही सॉरी पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, आप क्वेश्चन देख लीजिए। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था ये पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था, कृष्ण मोहन गुगलानी था, राधा कृष्ण गुगलानी था, या राम कृष्ण गुगलानी था? तो याद रखेंगे मदन मोहन गुगलानी था इनका नाम।
ठीक है। किस तरह हम लोग का नाम घर का अलग रहता है, जिस तरह घर का नाम कलुआ रहता है और बाहर का नाम दूसरा रहता है, उसी तरह इनका भी नाम दूसरा दूसरा था। ठीक है, चले बच्चे इसको देख लेते हैं। मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी थी या रजनी की बेटी थी? इनमें से कोई नहीं थी। याद रखेंगे ये बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखेंगे। चलिए ये देख लेते हैं। कलर चेंज कर दिया है क्या? ही सबका उसी तरह किया है क्या? सब उसी तरह किया। चले बाबू थोड़ा सा मैनेज करेंगे। सिपाही कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ये ब्लैक है, ये ब्लैक चल ही रहा है। चले एक सेकंड बाबू, चले ठीक है। देख लेते हैं। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। कथा वस्तु एकांकी की माँ सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है किसका? निम्न वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का, इनमें से सभी। कौन सी है बाबू? झटपट बताएंगे। तो ये निम्न मध्यम वर्ग का है, निम्न मध्यम वर्ग का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें बाबू, यहाँ देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती है? सूत काटती, चावल चुनती या चटाई बीनती? क्या करती है बाबू? तो ये सूत काटती बीनती है। ठीक है, सूता काटती है बाबू। चले आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगा। जो भी एग्जाम के नोटिफिकेशन होगा आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हर टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें आपको और जो वीडियो बनाकर समझाया जा सकता है उसका हम जरूर लाएंगे। और याद रखेंगे एग्जाम के टाइम में जो चीज़ें करा दी जाएंगी ना आपसे, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे बाबू, इतना याद रखें। वो कंटेंट रखा गया है, समय पर उसका उपयोग किया जाएगा। फिलहाल आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएं। जो मॉडल सेट, जो आपको क्वेश्चन बैंक का जो आपको सेट प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, उससे बाहर कोई भी कोचिंग संस्था हाँकते रह जाए, इससे बाहर नहीं आएगा बाबू। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। रंगून कहाँ है? नेपाल में है, बर्मा में है, जापान में है, कहाँ है बाबू? रंगून कहाँ है बाबू? रंगून कहाँ है? तो ये आपको याद है रंगून कहाँ है? याद है बाबू? बर्मा में है बाबू, याद रखेंगे। चले ये देख लीजिए क्या कह रहा है। मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन अगे उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, आषाढ़ का एक दिन। चलिए एक और ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए इनमें से कोई नहीं, तो ये आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र गति से चलेंगे क्योंकि एक और क्लास लाना है बाबू। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह है। याद रखेंगे नामवर सिंह है, ऑप्शन नंबर बी बाबू। जो भी हमारी बहनें भी पढ़ती होंगी वो भी कृपया ध्यान दें क्लास पे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? पैर तले की जमीन, सिपाही की माँ, आधे अंधूरे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद, एक सेकंड बाबू, चलिए ये याद रखेंगे सिपाही की माँ है। ठीक है, सिपाही की माँ है बाबू। चलिए यहाँ देख लीजिए। मानक की माँ का नाम क्या था? कुंती था, मुन्नी था, बिस्नी था, क्या था? तो बिस्नी था बाबू, याद रखेंगे बिस्नी था। ठीक है, बिस्नी था। जो लड़की है इनका भी माँ का नाम बिस्नी था। मानक इस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, कारगिल पर, या द्वितीय विश्व युद्ध में गया था बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। याद रखेंगे। देखिए दो बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। चलिए बाबू, सिपाही की माँ एकांकी की किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की है? बाप बेटा, माँ बाप, माँ बेटी, या माँ बेटी की है? माँ बेटी की है, माँ बेटी की है बच्चे, याद रखेंगे। चलिए तीव्र गति से चलेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सरिता, और देख लेते हैं ऑप्शन। सरिता है, सरिता है, दोनों है, याद रखेंगे। सरिता हो जाएगा बाबू। ठीक है, सरिता हो जाएगा। चले यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है?
राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए। चिट्ठी के लिए जाती है ये चिट्ठी के लिए, क्योंकि इसका भाई था प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था, इसी की चिट्ठी आई थी, उसी के लिए दौड़ने। मंगलवार याद रखिएगा बाबू, मंगलवार के दिन गए थे। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। इसमें है क्वेश्चन, नाटक किस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। याद रखेंगे बाबू मोहन राकेश। ये देख लीजिए क्या करा है, क्वेश्चन आगे पढ़ लेता हूँ, ऑप्शन देख लेंगे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलना फिरना ढांचा है। अब पूछ रहा है, ठीक है, हड्डियों का चलना। पलटू राम, दीपू कुमार। चलिए यहाँ देख लेते हैं, पलटू राम है या तीनू कुम्हार है या सिया राम मोची है? ये दीनू कुम्हार है, ठीक है, याद रखेंगे बाबू, ये दीनू कुम्हार है, ये फैक्चुअल जानकारी है, इसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? तो चावल दाल मांगती हैं बाबू, चावल दाल मांगती हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ देख लेते हैं, 13 दिनों तक हम भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते आते हैं, ये किसने कहा? ईसाई लड़कियों ने कहा। यही तो चावल मांग रही थी, यही तो चावल मांग रही थी बाबू, याद रखेंगे, चावल दाल मांग रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश पूछ रहा है बाबू, याद रखेंगे, मोहन राकेश पूछ रहा है। नई कहानी आंदोलन, कविता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन? तो ये नई आंदोलन है, नई कहानी आंदोलन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। अब बहुत झंडार क्लास आपके लोग होगी, ठीक है, मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम कम बैक और दिस इज क्लास इन कंटिन्यू। ओके, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसालत यात्रा, ना आने वाला कल, सुखमय जीवन, ये कौन सी है बाबू, कौन सी है? याद रखिए, जल्दी बताएं बाबू, जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है? झटपट बताएं बाबू, झटपट बताएं। अब इसमें कौन से ऑप्शन है, झटपट बताएं। ये ना आने वाला कल हो जाएगा बाबू, ना आने वाला कल हो जाएगा। आप लोग को हम समय दे रहे हैं तभी भी आप लोग कमेंट में नहीं बता रहे, कमेंट में झटपट बताइए, जिसका आंसर मालूम है बाबू झटपट बताइए। किसकी माँ पागल हो गई थी? मानक की माँ, सिपाही की माँ, चौधरी की माँ, दिनू की माँ। किसकी माँ पागल हो गई थी? तो मानिक की माँ हो गई थी, मानक की माँ हो गई थी, मानक की माँ हो गई थी, याद रखेंगे बाबू। अरे क्या पूछा है, किसकी माँ? अरे सॉरी बाबू, सिपाही की माँ हो जाएगी, सिपाही की माँ, सॉरी, मानक की माँ तो सही थी, चिट्ठी की इंतजार कर रही थी, ये सिपाही की माँ हो गई थी जो लड़ने गया था, सॉरी बाबू। अरे यार तेजी में चलने में ना थोड़ा सा तो नहीं माइंड मिस्टेक हो जाता है बाबू। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? मुन्नी की 12 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, क्या हो गई? तो 14 हो गई बाबू, 14 हो गई बाबू। चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन डाउनलोड, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए ना बाबू आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। चलिए देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में बिश्नी की पड़ोसन कौन है? अम्बा है, विमला है, कुंती है बाबू, कुंती है बाबू, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते रहिए। अरे बाबू आवा जल्दी आवा बाबू, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, आवा जल्दी। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है बाबू? देखो हमारा मतलब भविष्यवाणी तो हमरे सही हो गया बाबू, हमरे सही हो गया भविष्यवाणी। आप याद रखेंगे क्या बोले थे? मंगलवार बाबू, मंगलवार, याद रखेंगे। बस म से याद रखिएगा मंगल, अम्म से मानक, ठीक है, याद रखेंगे। अम्म से मोहन राकेश, ये आपको याद हो जाएगा। म से मुन्नी, याद रखेंगे। चलिए किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की माँ, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए बी है तो बी है। आइए आगे देखते हैं। अरे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ बाबे, बहुत इंपॉर्टेंट ना, ठीक है, कर लिहल करा, यह क्वेश्चनवा लड़ी तो हम सबके लागत हवे कि हई बुक पढ़ लेम, हऊ बुकवा पढ़ लेम, कौनो से क्वेश्चनवा ना आई, जानत हुए क्वेश्चनवा यहीं से आई। तोके नहीं ना मालूम बावे तो तू जाइए फरवरी में एग्जाम दे है, तो उन सबके 1 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होलन सब ल, तुम जइह सब एग्जाम देवे,
जब एग्जाम देवे जाइए ना तो थोड़े हमार क्लासो बिना काम के भी दम आंख बंद करके सुन लिया खाली। जब एग्जाम दे जाइए ना, जब क्वेश्चनवा लड़ी ना, तब कहबा कि अरे वो मास्टरवा के क्लासवा कई ले ले रहती तो आज इतना क्वेश्चनवा लड़ा दे ले रहती। ठीक है बाबू, हम हवाबाजी नहीं करत हैं। चलो आगे देखो। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौओं को खिला दूंगा? अरे ये तो खिलाने की बात कर रहा है। धट तेरी की, कौन है भाई? मानक है, सिपाही है, टीपू है, इनमें से कोई है? ये कौन है? ये कौन है जो कह रहा है कि हम चील कौओं को? मैं, ये सिपाही कह सकता है। हाँ, ये सिपाही कह सकता है बाबू। चलिए इसका बता देते हैं, सिपाही है बाबू, याद रखेंगे। अरे हम भोजपुरियों अंदाज में पढ़ावे नहीं, यही ध्यान दी है। हिंदी भोजपुरी मिक्सचर है हमनी के, बिहारी हैं जा। किसकी करो किसकी करो में मोती तारों की तरह चमकते हैं? चलिए बाबू बताइए, किसकी करो में? थोड़ा सा मजाक भी कर लेना जरूरी होता है बाबू, बुरा ना मानेंगे। किसकी करो के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों की, घनों की, दोनों की? किसकी चमकती हैं बाबू? अरे बाबू जल्दी ही बताओ हो, देरी होता। तारों की बाबू, याद रखन। चला लूटे द, जिनके क्वेश्चन लूटे के बाबू लूटे द, हमनी के तो दम बाजी मारे में जवाबू। अब 30वां क्वेश्चन देख लेता नहीं। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागे उसे गोली मार देना। हंसते हुए मेरा अकेलापन प्रतीक के समाज, ये पूछ रहा है मतलब मार देना किस में दी गई है। ठीक है चलिए देख ही लेते हैं। लगाई दी है बाबू, सी नंबर लगाई दी, आंख बंद करके लगाई दी हो। बहुत दिक्कत बा बाबू, मजा आवत हो गए तो सबके क्लास करे में। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तनी बताइए बाबू कि अगर हम अपने लैंग्वेज में, भोजपुरिया और गोरखपुरिया लैंग्वेज में हम बोलत हैं तो आप लोग को समझ में आवत हो? अगर ना आवत है तो आप लोग बताइएगा, हम हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी, ओनली फॉर हिंदी, मातृभाषा हिंदी। ठीक है बाबू, चलिए बताइए इनका मोहन राकेश का कब ये, मतलब कब ये धरती पर अपना कदम रखे थे? तनी बताइए बाबू। इनका जन्म ये जब हुआ था ना तो सिपाही लड़ने चला गया था। बताइए बाबू ये कब जन्म रखे थे? ये तो 8 को रखे थे। जनवरी जनवरी जनवरी, ये हमको लग रहा है सब है। चलिए जनवरी को हटा देते हैं। या 19 तो सब है, याद रखेंगे बाबू। 8 जनवरी 1925 में जन्म लिए थे तो 25वें दिन ले लिए थे जन्म बाबू, 25वें दिन। और 8वां महीना, सॉरी बाबू सॉरी, 8वां दिन था उस दिन। ठीक है, और 25वें साल में ही जन्म ले लिए थे। सब लोग 0 से जन्म लेते हैं, 25वें ले लिए थे। चलिए बाबू बुरा ना मानेंगे। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराइए, जानवर जानवर, कोसी कटवाई। लगाई दीजिए बाबू, लगाई दीजिए, बी हो जाएगा उसका, याद रखेंगे। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? जिडवाली गली अमृतसर में हुआ था। आइए और देख लेते हैं। लखनऊ में लगाई दीजिए बाबू, जिडवाली गली अमृतसर में लगाई दीजिए। अमृतसर से बहुत प्रेम करते थे, अमृतसर छोड़ के तो जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि इनकी प्रेमिका भी थी। चलिए सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? उसर, भोर का तारा, अंडे के छिलके। लगाई दी हो बाबू, सी नंबर। अच्छा तुम सबको मजा आ रहा है बाबू क्लास करने में? कमेंट करके बताओ हमें, तभी हम इस अंदाज में पढ़ाएंगे, नहीं तो हम अपना हिंदी बोलेंगे। मजा आ रहा है तो बोलो। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? मुन्नी और मानक का नाम है ये बिश्नी। लगाई दिए बाबू, बिश्नी 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 बिश्नी। आई एम बिश्नी, यू बिश्नी, नॉट बिश्नी। चलो बाबू देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देख लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। और छुपा है क्वेश्चन ऑप्शन। सिपाही की माँ एकांकी में अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? अरे बाबू वर्मा में तो पूरा घर, पूरा मोहल्ला जान गया, तुम लोग नहीं जाने हैं? वर्मा में हो रही थी, सॉरी वर्मा इस तरह लिखाएगा बाबू, थोड़ा टाइपिंग हो गया, वर्मा लिख दिया है। चलो देख लोगे ना? और हमको लग रहा है 2-4 क्वेश्चन होंगे, जहाँ तक उम्मीद है हमको। चलिए देख लेते हैं।
मोहन नकेश का एकांकी शीर्षक है रोज जूठन। सिपाही की माँ बाबू, सिपाही की माँ बाबू, सिपाही की माँ बाबू, सिपाही की माँ बाबू, सिपाही। अरे भैया लगाई दी है, सिपाही की माँ थी, दूसरी की माँ नहीं थी, सिपाही की माँ थी। ये तो मतलब क्वेश्चन बार बार कहना क्या चाहता है कि सिपाही की माँ के अलावा कोई और दूसरी माँ ना है का? मतलब ये कहना क्या, नागमणि दे दूं क्या तुझे? सिपाही की माँ कौन है? बिस्नी की देई, दिसनी लेखनी देई, देई देई क्या है बाबू? लगाई दी है बाबू, लगाई दी है बिस्नी देई। चलो लास्ट क्वेश्चन बाबू देख लो। सिपाही की माँ एकांकी कुंती कौन है? ये पड़ोसन है बाबू, पड़ोसी। अरे हमारी पड़ोसी, हमारी पड़ोसी, पड़ोसी हो पड़ोसी। ये ऑप्शन नंबर है। चलो बाबू, अरे एक और क्वेश्चन होगा हो, अब यहू के लपेटे लेता नहीं जा संगे संगे। रवेश क्या है? रवेश क्या है? ये खवेश ना है, रवेश है बाबू। रवेश क्या होता है? रवेश रेशमी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर। लगाई दी है बाबू, मोटी बुनी सूत की चादर, मोटे सूती की बुनी चादर। चले बाबू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहे, हमारे वॉरियर हैं आप लोग। ठीक है, आज 20 मिनट में 40 से ऊपर 45 से ऊपर क्लासों को निपटा दिए क्वेश्चन को। चलिए, तो आप लोग का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। अच्छा कहेंगे तो एक बार बताइए, हिंदी में बोले कि भोजपुरी में? आप लोग का स्वागत कैसे करें, हिंदी में बोले कि भोजपुरी में बाबू? झटपट बताएं, किस में करें आप? झटपट बताएं बाबू। चलिए चलिए चलिए, बहुत बच्चे कह रहे हैं भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी। ठीक है बाबू, ठीक है, आप जैसा कहें। चलो हो, तो तुम सबों को बहुत बहुत स्वागत बा हो हमारे यूट्यूब चैनल वहाँ पे जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे। 24/7 मतलब समझे ला, 24 घंटे शुरू बा वे क्लास बा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आ तू हम सबके, तू हमरे सबके वॉरियर हवल हो, सब ठीक बा? तू हमनी सबके वॉरियर हवल बाबू, वॉरियर। ठीक है, याद रखिया। चला स्वागत बा फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पर। और एक पीडीएफ चाहिए न बाबू, पीडीएफ तो होके चाहिए, तो तू टेलीग्रामवा के लिंकवा पर क्लिक करबा ना, झट देना तो सीधे टेलीग्राम पर गिरबा। और टेलीग्राम पर गिरबा तो देखिए एगो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन दिले हो, टिपबा नो तो छट छट सब लिंकवा आई जाई, वही पर क्लिक करिए और डाउनलोड करते रहिए, हर क्लास के नोटिफिकेशन भी चल जाए। सेम प्रोसेस एहू पर अपना लिया बाबू, सेम। ठीक बा, सेवा में श्रीमान एहू पर आजमा लिया बाबू। और चलो फिर से एक बार तो लोग के हम बता दे हल चाहता नहीं कि जौन भी क्वेश्चन कराएम बाबू तारा एग्जामे खातिर कराएम, फालतू में ज्ञाता तारा के ना बनाएम, अनज्ञाता बने देम। जौन एग्जाम के रिलेटेड तहार क्वेश्चन हो सकेला बाबू, वो सब्जेक्टिव हो को, ऑब्जेक्टिव हो को, लॉन्ग हो को, शॉर्ट हो को, कुछ हो को बाबू, बड़ा तगड़ा तैयारी करा देम बाबू। एक बार विश्वास कर लो, विश्वास कर लो बाबू। जो बड़ा मेहनत से एक एक चीज़ों को टाइप करके लियावल जाला, तो विश्वास ही बड़ा धर्म बा। चलो लो बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को यहाँ तक बने रहें। तो एक बार सरस्वती माँ की जय लगा दो, चलो चलते नहीं जा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई में आगे बढ़ते रहिए। मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। चलिए, धन्यवाद।